इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक पुलिस का तरीका वारदात कैसे हो रहा है इन दिनों। अभी जो साइड में एक पिक्चर मुलाजा फरमा रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला कोई फिल्म की या ड्रामे की शूटिंग नहीं कर रहा, बल्कि ये ट्रैफिक पुलिस वाला अपने बच्चों को रिस्क हराम खिलाने की कोशिश कर रहा है और हम जैसे बेबस और मजबूर आवाम की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले इन दिनों ये करें कि आपको पता है कि रॉन्ग वे पर चालान आजकल हो रहे हैं, तो चालान करने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं बल्कि ई चालान के तमाम सिस्टम लगे हुए, कैमरे लगे हुए। अगर कोई रॉन्ग वे से आता है तो उनको चालान हो जाता है। लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे खड़े रहेंगे, कल ये वाक़या हमारे साथ पेश आए सदर के अहाते में। अगर आप कभी सदर गए हो तो आपको वहाँ की जो पार्किंग नज़र आ रही होगी, आप जैसे पार्किंग से निकलते हैं तो वो रॉन्ग वे से निकल जाता है, आपको सही रास्ते पे आप वहीं निकल नहीं सकते। वो इतना बड़ा रॉन्ग वे नहीं होता, यानी कि यूँ समझ ले कि 2 कदम आगे बढ़ना होता है, रॉन्ग वे यू टर्न आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये जब आपको पकड़ेंगे तो उस वक़्त आपको कुछ नहीं कहेंगे, खड़े होकर आपकी पूरी एक फ़िल्म शूट कर लेंगे। फ़िल्म शूट करने के बाद आपको साइड में लेके जाएंगे। साइड में लेके जाने के बाद आपको 600 स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे कि भाई फ़लाने बंदे के ये चालान हुआ, फ़लाने बंदे के ये चालान हुआ, फ़लाने बंदे के ये चालान। उनके पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद होते हैं, उनको लोगों ने भेजे हुए होते हैं। अच्छा, उनके नीचे जाके जब आप कैप्शन चेक करोगे तो उस पर ये नहीं लिखा होता कि ये जो ई चालान हुआ, ये चालान हुआ, ये रॉन्ग वे की वजह से हुआ है, ये कोई और चालान है। लेकिन वो नीचे आखिर में लिखा होता है, तो उसको पढ़ के वो आपको नहीं दिखाएंगे, जो कि रॉन्ग वे का चालान होता ही भी नहीं है। फिर सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हो। अगर आपने किसी ऐसे जगह का नाम लिया या आप किसी गाँव से, देहात से आए हो या किसी ऐसे देहाती इलाके से आपने उसका नाम बताया, तो बोलेंगे आपको 25,000 का चालान हो गया है। भाई 25,000 का चालान हो गया, मामला निमट गया। 25,000 चालान हमने ऑनलाइन भरने हैं ना। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, गाड़ी है, बाइक पे, उस पर कोड आएगा, उस पर रसीद आएगी, वो भी भर लेंगे। आपका क्या काम है? नहीं, आपको साइड में लेके जाएंगे, आपको बताएंगे देखो 25,000 है। अब आपने क्या करना है कि 25,000 आप भर नहीं पाओगे, तो हम ऐसे करते हैं कि आपकी सिफारिश करेंगे, हम इस पिक्चर को आगे नहीं भेजेंगे, आप हमें 5,000 रुपये दे दो, मामला निपटाओ। और ये ऐसे ही आपसे डील करेंगे। अगर मुझ जैसा कोई शरीफ बंदा होगा तो वो इसके उस बोर्ड में आ जाएगा, लेकिन हम नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम बच गए और हमारे साथ जो 3-4 और बंदों को पकड़े हुए तो उनको भी इससे बचा लिया कि भाई आपने ट्रैफिक पुलिस ने चालान करना है, हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर कहीं हम गलत हों तो हम गलती की निशानी देकर आप चालान करें, लेकिन रुश्वत क्यों ले रहे हो? मुझे पता है ये जो कैमरे लगे हुए हैं ना, ये कैमरे तो इस चालान के लिए लगे हुए, चोरों को, डकैतों को पकड़ने के लिए तो नहीं है। लेकिन आवाम के जो थोड़े से एहसास है ना, तुमको जो टैक्सों के ज़रिए से तुम हमारे पैसों से पल रहे हो, उसका भी थोड़ा सा ख्याल किया करें। अपनी वर्दी का थोड़ा सा ख्याल किया करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। आप बच्चों को क्या खिला रहे, कब तक हराम खिलाएंगे? बाखुदा इनकी अगर शक्लें देखा करें, मनहूस शक्लें होती हैं। जो ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले जो रिश्वत ले, उनके चेहरे देखो ना, कालक मली हुई होती है, देखकर इंसान डर जाता है इनके चेहरों से। और ये इस तरह का तरीका वारदात आपसे करते हैं, आपसे रिश्वत लेंगे। इनको सैलरियाँ मिल रही होती हैं, सैलरियों के बावजूद ये रिश्वत ले रहे होते हैं और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ना हिसाब किताब हो रहा होता है। 2 आप लेंगे, 3 आप लेंगे, 4 आप लेंगे, ये रखकर ये मामला ऐसे निपटाया जाता है। और इनका तरीक़ाकार ये भी है कि जो वॉकी टॉकी पकड़ा होता है वो दूसरे पुलिस गाड़ी वाले को बनाएंगे, यानी कि पुलिस वाली गाड़ी नहीं आएगी, बस बार बार वॉइसें करते रहेंगे ताकि आपको मुतमईन कर सकें कि आपसे हमने पैसे निकाले। आपको इतना डराएंगे, आपको इतना धमकाएंगे, आप मजबूरन 25,000 की जगह 5,000 आप उनको रिश्वत देना पड़ेगा। तो खुदा करे जिनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आएँ, अगर उन्होंने चालान किया, आप रॉन्ग वे से आए, अपनी गलती एक्सेप्ट करें, वो पिक्चर ले रहे हैं जो करें, निकल जाएं। क्योंकि पिक्चर वाला तो सिस्टम मौजूद ही नहीं है ना। ये किसी पार्किंग में जाके खड़े हो जाएंगे, उसके पिक्चर लेंगे, भाई रॉन्ग वे से आया हुआ है, ये तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन हुकूमत से गुजारिश है, खुदा के लिए ज़रा इस पर तो गौर किया करें। हम और क्या कर सकें? इतना आपने पेट्रोल का बम हम पर गिराया है और सारे बम टैक्सों के ज़रिए से हमसे पैसे निकाले। अब ये एक छोटा सा जो रास्ता बचा हुआ है, इससे तो हमारी हिफाजत करें। अब इससे भी हम नहीं निकल पा रहे, हम कहाँ जाएँ, किससे फरियाद करें? खुदा के लिए ट्रैफिक वालों थोड़ा सा जाग जाओ, मुसलमान बनो, जानवर हैवानों वाली शक्ल इख्तियार मत करो। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।